थैंक यू चैतल भाई। जय जिनेन्द्र एवरीबडी। वेलकम इन दिस सेशन। रिमूव इमोशनल बर्डन्स एंड इनवाइट द अबेंडेंस इन लाइफ। आज हम अपना यह पावरफुल और शक्तिशाली भक्तांबर हीलिंग सेशन शुरू करने से पहले अपने उन भाइयों को याद करेंगे जो कश्मीर में पहलगाम हमले में, टेररिस्टिक हमले में जिनका डेथ हो गया है। हम सभी अपने मेडिटेशन सेशन में उन लोगों को भी अपने ध्यान में लाएंगे और उनको भी और उनके परिवारजन को भी शक्ति भेजेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। भक्तांबर का प्रत्येक श्लोक अलग अलग डिवाइन पावर्स से भरा हुआ है। अलग अलग काव्यों को जपने से हमें अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रभु के प्रभाव से और मंत्रों की ऊर्जा से हमारे समस्त कार्य सिद्ध होने लगते हैं और मान सम्मान में वृद्धि होती है। यह कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि भक्तांबर के काव्य सुनने से ब्रेनवेव फ्रिक्वेंसी बहुत हायर रेंज पर पहुंच जाती हैं। जब ये हायर रेंज पर होती हैं तो ये हमारी ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती हैं और ब्रेन सेल्स के एक्टिवेट होने से हमारा शरीर हमारी नेचुरल फॉर्म में आने लगता है। हमारी सोल का नेचुरल फॉर्म इज हैप्पीनेस एंड फॉरगिवनेस। परंतु बाहरी वातावरण से और आसपास के लोगों से हमारी आंतरिक ऊर्जा प्रभावित होती है और हम लोग बातों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम ये भक्तांबर जी के पावरफुल काव्यास पढ़ते हैं तो हमारी एनर्जी फील्ड से नेगेटिविटी निकलने लगती है। इन द एब्सेंस ऑफ द नेगेटिविटी देयर इज जस्ट प्योर थॉट्स एंड हैप्पीनेस, और हम वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आना शुरू कर देते हैं। तो हम जब शांति से इन मंत्रों को सुनेंगे तो मंत्रों की अनंत ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होकर हमारे अंदर के इमोशनल क्लाउड्स को हटा देगी और हम लोग तैयार हो जाएंगे वेलकम करने के लिए नई ताकत, नई ऊर्जा और अबंडेंस को। भक्तांबर का नित्य प्रतिपाठ करने से एक आत्मशक्ति पैदा होती है। यह अशुभ कर्मों का नाश करती है और आने वाले अनेकों संकट स्वयमेव ही टल जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परंतु याद रखिएगा कि भक्तांबर मंत्रों का रास्ता भी वही सज्जन चुनता है जिसके शुभ समय का उदय प्रारंभ हो गया है। तो इसीलिए आज भगवान को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आज मुझे आपकी भक्ति करने का यह मौका मिला है। मैं इतना साधन संपन्न हूं कि मेरे पास भक्ति करने का साधन भी है और समय भी है। जब आज आप सब समय निकालकर आदिनाथ प्रभु की भक्ति के लिए बैठे हैं तो अपने इस समय का पूर्णतः उपयोग करें। सभी भारे कामों से अपना दिमाग शांत करें। यह समय सिर्फ और सिर्फ आपका है। अन्य कोई भी कार्य इस समय में नहीं करना है। सभी लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपने विचारों को शांत करें। मन में अगर कोई विचार आता भी है तो उसको वापस भेज दें। जैसे आसमान पर बादल आते हैं और बादल चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको बार बार अपने मन को आदिनाथ प्रभु की भक्ति में लगाना है। प्रभु आदिनाथ की प्रतिमा अपनी आंखों के सामने ले आएं और महसूस करें कि आदिनाथ प्रभु के शरीर से एक गोल्डन रश्मियां निकल रही हैं। यह गोल्डन रश्मियां आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। बहुत तेज गति से ये आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं।
आप लोग कोमलता से अपनी आंखें बंद करें और मैनिफेस्ट करें कि इधर आप आदिनाथ प्रभु की भक्ति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उधर पूरे कॉस्मिक्स में यह बात फैल चुकी है। जैसे ही यूनिवर्स को पता लगा कि यहाँ पर पुण्यशाली आत्माएं प्रभु की भक्ति करने के लिए इकट्ठा हुई हैं, वैसे ही सभी के सभी देवी देवता लोग भी आपके आसपास भक्ति करने के लिए आ चुके हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में दैव्य आत्माएं भी हैं। इसके साथ साथ ही 9 के 9 ग्रह जो हमारे प्रभु के चरणों में खेल रहे थे, वो भी आपको शुभ और सुंदर दृष्टि से देख रहे हैं। सभी ग्रह बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। पांचों तत्व जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है, जो हमें सुरक्षा देते हैं, वह पांचों तत्व आकाश तत्व, धरा तत्व, अग्नि, वायु और जल, पांचों तत्व भी हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे सुंदर वातावरण में, ऐसे सुंदर समय में हमें कोई और चिंता नहीं करनी है। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आदिनाथ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। आज हम रिमूव करेंगे अपने ओल्ड बर्डन्स, सरदर्दी, वरीज, जिन्हें हम कई सालों से अपने साथ कैरी करते चले आ रहे हैं। जैसे एक बच्चा अपने आप को माता पिता को पूर्णतः समर्पित कर देता है कि माँ, अगर आप दूध दोगे तभी पीऊंगा, अगर आपने नहलाया या चलना सिखाया तभी करूंगा, तो माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी अपने आप को पूर्ण समर्पण भाव से आदिनाथ प्रभु के चरणों में छोड़ देंगे कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, आप ही मुझे संभालें। अपने इमोशनल बर्डन्स को, सरदर्द को समाप्त करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे भक्तांबर के काव्य नंबर 2 से। काव्य नंबर 2 का पाठ करने से सर का दर्द और भारीपन समाप्त हो जाता है। इस काव्य को जपने से पापा अंधकार अतिशीघ्र गति से पलायन हो जाते हैं। सर दर्द में तुरंत राहत मिलती है। इस काव्य का आश्रय लेने से भक्त को नौका के समान एक साधन मिल जाता है, जहां पर बैठकर वो भव सागर से आराम से तर जाता है। मंत्रों की अनुपम ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होने के लिए तैयार है। आप अपने मन को शांत कीजिए और प्रभु के चरणों से निकलती हुई दिव्य किरणों को अपने शरीर में प्रवेश होते हुए देखें। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्त हरेरुदारये स्तोष्ये किल हमपि तं प्रथमं जिनेत्रम्। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्त हरेरुदारये स्तोष्ये किल हमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इस काव्य का रिद्धि मंत्र और मंत्र पढ़ेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।
ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। अपने मन को शांत कीजिए और अपने पुराने पापों के अंत के लिए प्रभु से बात करते हुए बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे जीवन में समस्त प्रकार की खुशियाँ मिली हैं। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर भगवान, फिर भी मेरा मन दिन रात शुभ अशुभ भावों से भरा रहता है। मेरी आत्मा अनंत शक्ति का पुंज है, परंतु मेरी आत्मा भी कर्मों की शक्ति के प्रभाव से प्रभावित होती है। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति इन मंत्र साधना का सहारा लेता है, वैसे वैसे ही अनंत शक्ति समाहित होने लगती है और बुरे कर्मों का भी नाश होता चला जाता है। मंत्रों के माध्यम से आज हम अपने मन को हल्का कर लेंगे। आपको भी प्रतिज्ञाबद्ध होना है कि आज मैं इस सेशन के बाद अपने मन को बिल्कुल हल्का और शांत करके ही यहाँ से उठूंगा। आप मैनिफेस्ट कीजिए कि प्रभु की प्रभुता के प्रभाव से और मंत्रों की वाइब्रेशंस से बुरे कर्मों का क्षय हो रहा है। जीवन की परेशानियां दूर जा रही हैं। शुभ कर्म उदय में आ रहे हैं। आगे मंगल ही मंगल है। आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 8 की तरफ। प्रेम और श्रद्धा के साथ यह श्लोक पढ़ने से जीवन के सारे दुख और विघ्न दूर हो जाते हैं। जब आप समस्या से घिरे हों तो यह श्लोक का जाप आपको समस्या से मुक्ति दिलाता है और पूर्व जन्म के पापों को मिटाने में भी मदद करता है। आपको शांति और सुख की ओर लेकर जाता है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मायेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मायेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। सर्वारिष्ट संहारक मंत्र और रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।
ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्रों की अनुपम ऊर्जा में आज आपको पूर्णतः डूब जाना है। मंत्रों की वाइब्रेशंस को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस कीजिएगा। आज जब हम अपने पुराने इमोशनल बर्डन्स को यहीं पर छोड़ रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं, तो भक्तांबर स्तोत्र का 15वां श्लोक आज हम इस श्लोक का भी चैंट करेंगे। इसको पढ़ने से हमारे जीवन में नए अवसर खुलते हैं। हम पुरानी चीजों को पीछे छोड़ चुके हैं। In the absence of any negative thought, there is only the space for abundance and happiness. 15वां श्लोक सम्मान, प्रतिष्ठा, सफलता और नेतृत्व क्षमता की प्राप्ति से संबंधित है। यह श्लोक विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभदायक है जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो या सूर्य पीड़ित अवस्था में हो। जो व्यक्ति अपनी योग्यता और संघर्षों के बावजूद भी उचित सम्मान से वंचित रह जाते हैं, उन लोगों को इस श्लोक का पाठ श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। यह श्लोक आपके व्यक्तित्व में नेतृत्व गुणों का विकास करती है। इसके प्रयास से, इसको जपने से समाज में और परिवार में मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। आप सब विजुअलाइज करें कि आपके भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का जन्म हो रहा है। हर श्वास के साथ अब आप पहले से अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। आपकी बातों में प्रभाव आ गया है। आपके जीवन में समृद्धि का प्रवाह आ रहा है। प्रयासों में सफलता मिल रही है। आगे बढ़ने वाला हर कदम आपको सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर लेकर जा रहा है। शक्ति और समृद्धि की यह ऊर्जा मंत्रों के माध्यम से आपके भीतर समा चुकी है। आप इसे अनुभव कर पा रहे हैं। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपकी शक्ति, समृद्धि और सफलता प्रकट हो रही है। चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। इस श्लोक में आदिनाथ प्रभु की भक्ति करते हुए हम अचल मेरु के समान दृढ़ता को प्राप्त करते हैं। राज्य वैभव प्रदायक मंत्र और रिद्धि मंत्र
आपका ध्यान आदिनाथ भगवान के चरणों से निकलती हुई उन गोल्डन रश्मियों पर जो आपके शरीर की प्रत्येक सेल में जा रही हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो दस्स पुवीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो दस्स पुवीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो दस्स पुवीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीम क्रोम श्रीम नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीम क्रोम श्रीम नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीम क्रोम श्रीम नमः। प्रभु के प्रभाव से और मंत्रों की ऊर्जा से समस्त कार्य सिद्ध हो रहे हैं। इधर आप आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उधर यह कॉस्मिक, यह वातावरण आपके सारे कार्य पूर्ण करने में लगा हुआ है। सारी सत्ता इस समय आपके कार्य बनाने में लगी हुई है। प्रभु की भक्ति से कलिष्ठ अर्थात कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं और सौभाग्य, मान सम्मान में वृद्धि की प्राप्ति होती है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, जब आपने मुझे ये मनुष्य जीवन दिया है तो मैं इस जीवन का पूर्णतः उपयोग कर सकूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए हम भक्तांबर के 28 काव्य का जाप करेंगे। इस काव्य को सुनने से और पढ़ने से व्यक्ति अपने जीवन के उच्चतम शिखर को प्राप्त करता है, अपनी लाइफ के पर्पस को पूरा करता है, लाभ, प्रतिष्ठा और आदर की प्राप्ति होती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आती है। यह हमारे शुक्र ग्रह को भी मजबूत करता है। शुक्र ग्रह कारक है जीवन में सभी प्रकार की लग्जरीज का। तो इसीलिए अपने इष्ट कार्य को अपने मन में विचार करें और प्रभु के उस रूप का स्मरण करें जहां पर वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। उनके गोल्डन शरीर से रश्मियां निकल रही हैं जो हमारे शरीर पर भी प्रभाव डाल रही हैं। वह गोल्डन रश्मियां धीरे 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 हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। उच्चैरशोक तरुषाश्रित मून्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमास्त तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैरशोकतरुषाश्रितमून्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमास्त तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। इष्ट कार्य का सिद्धि साधक और सौभाग्य प्रदायक रिद्धि मंत्र।
ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। गहरे अवसाद से मुक्ति का कारक अगला श्लोक, जहां पर हम आदिनाथ प्रभु के उस रूप को ध्यान करेंगे कि जब वह धर्मोपदेशन के लिए गमन करते हैं तो आर्य क्षेत्र में वो जहां जहां भी कदम रखते हैं वहां वहां पर भक्ति में रत देवगण प्रभु के चरण कमलों के नीचे दिव्यमयी कमलों की रचना करते चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप भी महसूस कीजिए कि अब आप एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां भूमि पर स्वर्ण कमल खिले हुए हैं। आप जहां भी कदम रख रहे हैं वहीं पर सौंदर्य प्रकट हो रहा है, हरियाली है, समृद्धि है। और यह समृद्धि केवल भौतिक समृद्धि नहीं है, यह आत्मिक समृद्धि है। आपकी आत्मा प्रसन्न है, आपके विचारों में स्पष्टता है, आपके संबंधों में प्रेम है, आपके कर्मों का शुभ फल उदय में आ रहा है, आपका हृदय अबंडेंस से भर गया है। आप प्राप्त करने के लिए और देने के लिए तैयार हैं। एक स्वर्णिम प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आप संतुलित हैं, स्वतंत्र हैं, संतुलित हैं, स्वतंत्र हैं। प्रभु के ऐसे सुंदर रूप का गुणगान करने से जीवन में वैभव और ऐश्वर्य का आगमन होता है। जब आपके भीतर कोई परेशानी हो, वह परेशानी काव्य नंबर 36 को पढ़ने से तुरंत ही समाप्त हो जाती है और जीवन में भव्यता और समृद्धि आती है। दुख, बंधन और कष्ट बहुत पीछे रह जाते हैं। आपका पूरा ध्यान मंत्रों की इन एनर्जी पर जो आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और आपके चारों ओर का वातावरण सुंदर और खुशनुमा बना रहे हैं। उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रधत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रधत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। गहरे अवसाद से मुक्ति दिलाने का कारक
और प्रकृति प्रकोप का नाशक रिद्धि मंत्र और मंत्र ध्यान से सुनेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो विप्पो सहिपत्ताणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो विप्पो सहिपत्ताणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो विप्पो सहिपत्ताणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। प्रभु के प्रभाव से और मंत्रों की ऊर्जा से हमारे सभी दुख दर्द, हमारी पुरानी सोच हमसे दूर चले गए हैं। हमारा जीवन नई शक्ति, नई ऊर्जा के लिए खुल चुका है। मुनि मानतुंग आचार्य ने कहा है कि जो भक्त आपकी भक्ति में लीन होकर इस स्तोत्र को कंठ में धारण करेगा वह जगत के ऊंचे सम्मान को प्राप्त करेगा। हम सब भी आज के सेशन के आखिरी काव्य की ओर हैं। इस काव्य का ध्यान पूर्वक चिंतन और सुनने से धन लक्ष्मी और आंतरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। यह स्तुति आपके जीवन में धन, लक्ष्मी और समृद्धि का द्वार खोल देने वाली है। जब हम इसको सुनेंगे तो आपके भीतर एक स्थिर और शक्तिशाली ऊर्जा जागृत होगी जो हमारी सोच को साफ करती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है और अवसर के अनेकों मार्गों को खोलती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे हमारे जीवन में धन लक्ष्मी का सहज प्रभाव लाती है। जहां अभाव है वहां संतोष आ जाता है, जहां संघर्ष है वहां सहजता आ जाती है। आज इस जप के माध्यम से हम अपने जीवन में धन, स्थिरता और आत्मबल को आमंत्रित करते हैं। आपका पूरा ध्यान आदिनाथ प्रभु के चरणों से निकलती हुई उन किरणों पर। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणै निबद्धां भक्त्या माया रुचिर्वाण विचित्र पुष्पां धते जनो यह कंठ गतामजस्त्रम् तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणै निबद्धां भक्त्या मया विविधवाण विचित्र पुष्पां धते जनो यः कंठ गतामजस्त्रम् तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीं अरहं नमो सव्वसाहूणम्। ओम नमो भयवदो मेहदी महावीर
वर्धमानानं बुद्धिरिसीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भैवदो मेहदी महावीर वर्धमानानं बुद्धिरिसीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भैवदो मेहदी महावीर वर्धमानानं बुद्धिरिसीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः अस्या उषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौरः ऐस्या उषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौरः ऐस्या उषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। समाप्त करते हैं उससे पहले कल्पना कीजिए आपके घर में एक अद्भुत ऊर्जा बह रही है। दीवारों में खुशी है, छत में शांति है, जमीन में स्थिरता है। हर कमरे में अपार समृद्धि का आभास हो रहा है। आपके घर के आंगन में हरियाली है और खिड़की से प्रकाश आ रहा है। आपका घर सिर्फ एक भवन नहीं, एक आशीर्वाद बन चुका है। आपके जीवन में सभी प्रकार की संपत्ति और भौतिक सुख हैं। आपके हर निर्णय में एक शांति है और संतुलन है। इन्हीं विचारों के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, संतुष्टि और शांति का अनुभव करेंगे। ओम ह्रीं बहुविघ्न विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 24 भगवान की जय जय जय। अपने दोनों हाथों को रब करके अपने पूरे शरीर पर और मस्तिष्क पर लगाएं और ऊर्जा का अनुभव करें। Thank you so much, Preeti. It was a wonderful session. Thank you very much. We are lucky. Thank you very much. Jai Jinendra. Thank you. Thank you, Preeti. Thank It you. was an awesome session. Thank you, Jai Preeti. Jinendra. किसी को जय कोई जिनेन्द्र। जी, आई होप आपने मंत्रों की ऊर्जा अपने शरीर में महसूस की और अगर आपको हल्कापन लगता है, वरीज निकलती हैं शरीर से, तो प्लीज बताइएगा। Yes, ma'am. We are lucky. We are got you. I am so lucky. ये सही में Thank you very much. Thank you so much. चलिए, जय Thank you. जिनेन्द्र। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, खूब खूब अनुमोदना। ओके जी, थैंक यू जय जिनेन्द्र। हाँ, Jai Jinendra. हाँ जी, ओके जय जिनेन्द्र। Jai Jinendra. बाय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, और हाँ, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी, तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन मेडिटेशन करते समय बुक नहीं देखें, क्योंकि ये समय है मंत्रों की ऊर्जा में पूरी तरह से डूब जाने का। इस समय पढ़ने पढ़ाने का और सीखने का समय नहीं है, सिर्फ भक्ति का समय है। और जो भी सीखना है, कोई क्वेश्चन है, किसी भी श्लोक के बारे में कुछ पूछना है, तो कभी भी, मैं तो मंदिर भी आती हूँ और फोन पे भी अवेलेबल हूँ, तो कभी भी बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ मंत्रों की ऊर्जा पे आपका ध्यान, तो फिर बॉडी में भी चेंजेस महसूस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पता चलेगा। Thank you. ठीक Thank है ना? you. हाँ, Thank you. चलिए फिर। Thank you, खूब Preeti. अनुमोदना। हाँ, ओके जी, जय जिनेन्द्र, बाय बाय। हाँ, Thank you, Preeti. Thank you. चलिए, Thank you, Preeti. खूब खूब अनुमोदना। जी, जय जिनेन्द्र। Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Thank you.